एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। माय नेम इज़ शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एसएस क्लासेस। तो बच्चों लोग, आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैंने बहुत मुश्किल से ये बुक प्रोवाइड की है। तो अगर आप ये देख रही हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। हम लोगों ने क्लास 7 में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, डिस्कस कर चुकी थी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल सी डिफिनेशन है कि द एनर्जी प्रोड्यूस बाय रबिंग और फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो एनर्जी जो दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करने से, यानी कि घिसने से या फ्रिक्शन कराने से जो है प्राप्त होती है, तो हम इसे बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय रबिंग और फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं या उनका फ्रिक्शन करा रहे हैं, तो उसमें से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको एक और बात बता देती हूँ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरे जगह हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ले जा सकते, और ना ही इसका कोई ज़्यादा यूज़ है। तो फिर हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? चलिए देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है ना। सो व्हेन वी टेक ऑफ द सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर इन ड्राई वेदर। ठीक है, आपने कभी कभार देखा होगा कि आप क्या कर रहे हो कि आपने कोई सिंथेटिक क्लोथ पहना है, मखमली कपड़ा पहना है और उस पर से स्वेटर डाला हुआ है। तो जब वो आपस में क्या हो, फ्रिक्शन होगा या रबिंग होगी, तो उसमें से एक जो है स्पार्क लाइक क्रैकल आवाज़ आती है। तो वो कौन से का एग्जाम्पल है? वो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लाइटिंग वी सी द स्काई। हम लोग देखते हैं ना कि जब आसमान में बिजली चमकती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो ये भी जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। जो बादलों, दो बादलों के बीच में घर्षण होने से, यानी कि उनमें फ्रिक्शन होने से, रबिंग होने से हमें एक लाइटनिंग दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। A sensation of mild tinning and touch a doorknob after walking across the rug or carpet, being able to pick up small bites of paper. These are all due to the generation of stationary charges. अच्छा बच्चों, आप लोगों ने बचपन में बहुत किया होगा ये, हम लोगों ने भी किया है। तो क्या करते थे हम लोग कि स्केल जो होता था हमारा स्केल, उसको हम लोग क्या करते थे, अपने सर में जो है रब करते थे। जिसको ऑयल नहीं लगा वो, ठीक है, जो ऑयल नहीं लगा सर में, तो उसको रब करने से क्या होगा कि उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे, और फिर जब हम उसको टच कराएंगे किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल से, हम लोग कागज़ से टच कराएंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इससे चिपक रहा है, वैसे ही है ना। बलून के साथ भी ऐसा करेंगे तो बलून में भी ऐसा दिखाई देगा। सो यही हमारा जो है, ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो रब करने से या फिर फ्रिक्शन करने से दो ऑब्जेक्ट के हमारी जो है दिखाई देती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड फील्ड अराइजिंग ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस। हमें पता है कि दो चार्जेस होते हैं। कौन कौन से चार्जेस होते हैं? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना। ये दोनों चार्जेस के बारे में हम इसमें डीपली पढ़ेंगे। सो नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब क्या है? एम्बर। एम्बर मीन्स होता है छाता, जिसमें बहुत सारे धनावेश भरे हों। पेयर्स ऑफ मटेरियल आर नोन इज विच नॉज नबिंग कुड नॉट अट्रैक्ट लाइट लाइक बाइट्स पेपर एंड स्ट्रॉ पिच बॉल एक्सेट्रा। हम पेयर ऑफ मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, आर नोन विच, जो इसको रबिंग कर सकते हैं, कुड अट्रैक्ट, जो लाइट को क्या करें? अट्रैक्ट करें। वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? लाइक बिट्स ऑफ पेपर है, स्ट्रॉ है, पिच है, बॉल। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल हैं। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मटेरियल हैं, जिनको हम लोग रब करेंगे आपस में, तो हमें एनर्जी दिखाई देगी, जिसे हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट जो है क्रेडिट जो है डिस्कवर करने का, एम्बर को या रब करने का, विद वूल सिल्क अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज द थेल्स माइटल ट्रीज 600 BCE। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है क्या किया था, इसको ढूंढा था। कब के? जब इन्होंने वूल वगैरह कपड़े पहने होंगे। तो आपने भी कभी कभार देखा होगा कि आपने कपड़े पहने हुए हैं तो आपका स्वेटर जो है उससे चिपक जाता है, आपके जो कपड़े नीचे वो चिपक जाता है और क्रैकल सी आवाज़ आती है। सो डैट इज़ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा बेटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्जर्व स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर या कहीं पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। ट्राई दिस एट होम, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा।
कट आउट लॉन्ग दिस स्ट्रिप एंड वाइट पेपर ऑफ लाइटली आयरन देम। हमें क्या करना है, छोटे छोटे स्ट्रिप काटने हैं, किसके, छोटे छोटे पेपर के, एंड टेक देम नियर कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी स्क्रीन। और उसको हमें क्या करना है, कंप्यूटर जहाँ पे हमारा रखा हो या मॉनिटर रखा हो या टीवी स्क्रीन के पास उसको लेके जाना है। सो यू विल सी दैट, आप देखोगे कि जो स्ट्रिप्स हैं ना, जो कागज़ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो जो हैं हमारे स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टक हो रहे हैं फॉर अ वाइल। कब तक चिपक रहे हैं, चलिए देखते हैं। कब तक चिपकेंगे ये, जब तक हमारा जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर चार्जेस जो हैं आपस में प्रोड्यूस हो रहेंगे, उसके बाद तुरंत वो खुद ब खुद गिर जाएंगे। ठीक है, तब तक ही वो वहाँ पर काम होगा जब तक हमारा जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आपस में स्टेशनरी मूवमेंट में काम करेंगे। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी में क्या कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें इनफ्लेटेड बैलून चाहिए, है ना। और फिर क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका, इनफ्लैट अ बलून एंड प्लेस ऑन द वॉल। हमें क्या करना है, बैलून को, इनफ्लैट बैलून को हमें प्लेस वॉल पे प्लेस करना है, लगाना है। इट डज़ नॉट स्टिक टू इट, तो ये यहाँ पर चिपकता नहीं है। नाउ अब हम क्या करेंगे, उसी बैलून को रब करेंगे स्वेटर पे या शॉल पे, एंड फिर हम उसी वॉल पे चिपकाने की कोशिश करेंगे उसे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए वो क्या होता है, वो बलून उस वॉल पे चिपक जाता है। सर रब अनदर, और बार दोबारा हम रब करेंगे तो सेम वे, उसी तरीके से, होल्ड यू विल दे मूव अवे फ्रॉम द वन अनदर। उसी तरीके से हम देखेंगे कि ये चार्जेस क्या होंगे, ये जो है आपस में इस दीवार के चिपक जाएंगे। और अगर हम दो सिमिलरली जो है चार्जेस को अट्रैक्ट कराएंगे, तो हम तो पढ़े हैं पहले से ही कि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दो निगेटिव चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस आपस को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बलून लिया गया, यहाँ पर भी बलून लिया गया, तो दोनों में सेम चार्जेस है, तो दोनों को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ओके, सो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का फोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, यू कैन सी द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का फोर्स को देख सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि फोर्स हैव बीन प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग और फ्रिक्शन। वो फोर्स जो कि रबिंग या फिर अंडरलाइन दिस चिल्ड्रन, फोर्स जो है लगता है, प्रोड्यूस होता है रबिंग करने में या फ्रिक्शन में, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसे कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करने में या फ्रिक्शन करने में लगता है, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो ये फोर्स जो होता है वो कैपेबल होता है अट्रैक्शन करने के लिए भी और रिपल्सन करने के लिए भी। अभी हमने बताया कि जब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे वो लोग, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब निगेटिव चार्ज होंगे, लाइक एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो हाउ इज़ इट दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ दिस अंडरस्टैंड्स, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा, देखा होगा ना, आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, जिसमें क्या होते हैं, धनावेशित गोले, यानी कि प्लस का चार्ज जो होता है और माइनस का चार्ज जो होता है, वो पूरे में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, है ना। तो आप लोगों ने क्लास 7 में इसको डिस्कस किया था। तो लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हम लोग देख कर के इसको पहचानेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। सो लुक एट दिस, एन एटम इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल मटेरियल। हमें पता है कि जितने भी जो है मटेरियल हैं उनका बेसिक कौन है, हमारा एटम है। सो व्हाट डज एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम कैसे बनता है। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। कोई भी एटम में 3 पार्टिकल्स मेनली होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है प्रोटॉन। आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल, ना तो उस पर प्लस का चार्ज होता है ना तो उस पर माइनस का चार्ज होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो इसमें वही कहा गया है कि द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल स्मॉल मास। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसका कोई मास नहीं होता। एंड द प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो अनचार्ज और न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस का ना तो माइनस का, इस वजह से को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम मास में होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। किसी एटम में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी न्यूट्रॉनों की संख्या भी होगी, ठीक है। सो दीज 3 आर और कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन जो ये तीनों जो है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, तुरंत बोलोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए हमारा क्या क्या है कि एन एटम इज़ ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर में प्रोटॉन है और इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक दूसरे में
जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ये एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, रिपेल ही हो जाएंगे ना भाई। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या सेम है, सो क्या होगा, ये दोनों रिपेल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएगा हमारा एटम। सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बट अपोजिट काइंड, ठीक है। वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ निगेटिव, ये दोनों होंगे सेम काइंड में, लेकिन इनका चार्जेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब हमारा जो ये डायग्राम शो कर रहा है, आप लोग इसको क्लियरली देखिएगा। ये हमारा डायग्राम शो कर रहा है एन एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो है हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पर, यानी सेंटर वाला पार्ट, हमारे एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन भी हैं हमारे और न्यूट्रॉन भी हैं। और जो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, जिसपे माइनस चार्ज होता है। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्लोजली आपस में पैक्ड होते हैं और ये कोर पे होते हैं, एटम के कोर पे यानी न्यूक्लियस में होते हैं। ये बीच वाली अवस्था में होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अंडरलाइन दिस, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वन ऑफ द डिसेंट मटेरियल नोन इट वेरी स्मॉल साइज। जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटे छोटे मटेरियल से मिलकर बना होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है इसका। एंड देन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी चारों ओर घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना। सो आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल्स कैन बी ब्रेक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस आर द फ्री टू मूव। ये कभी कभार क्या होते हैं, मूव करते क्या करेंगे, चले जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। हेंस दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन विद देयर नेगेटिव चार्ज एंड चार्ज कैरीज। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये चार्ज कैरी करते हैं। सो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस और कोर एटम जस्ट कैन नॉट बी मूव टू पॉजिटिव और फिक्स्ड, ठीक है। एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द एटम हैव इन पॉजिटिव चार्ज। अगर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो उतना ही हमारा एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उसमें बढ़ता जाएगा। सो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव इन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो पॉजिटिव चार्ज देगा और जो गेन होगा उसे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कूलाम जो है यूनिट होता है हमारा किसका, हमारा कूलाम जो है यूनिट ऑफ ये जो होता है ये चार्जेस का होता है। चार्ज का हमारा कौन सा यूनिट होता है, कूलाम। अब इसको जो है आपको फिजिक्स टोन में यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिक्स इन अवर लाइफ्स। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बेसिक यूनिट क्या है, हमारा चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन नॉट ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। हैज़ चार्ज विन ग्रेन्ड और लॉस टू बी मल्टीपल ऑफ चार्जेस एन इलेक्ट्रॉन। ए प्रोटॉन हैज़ चार्ज, प्रोटॉन पे वही उतना ही चार्ज होगा, लेकिन कितना होगा, वो प्लस में होगा। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होगा, लेकिन बस चार्जेस की जो निगेटिवली और पॉजिटिवली पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो है निगेटिव होगा और हमारा प्रोटॉन क्या है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की वीडियो को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो बच्चा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।